सो हम लोग नर्वस सिस्टम जो डिस्कस कर रहे थे, इसका जो पार्ट 1 का ऑलमोस्ट आखिरी दो जो सेंसेस हैं वो रह चुकी हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसेशन ऑफ विजन। विजन देखना या किसी चीज को, एक्ट ऑफ सीइंग, जिसको देखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। इंसान की जिंदगी के लिए कह लें कि ये बहुत ही जरूरी है एज कम्पेयर टू जितने भी अदर स्पेशल सेंसेस हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है वो क्या है? विजन। मोर देन हाफ द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आईज। अगर आप अपने बॉडी के सारे रिसेप्टर्स की बात करें, सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करें, तो उनके हाफ से भी ज्यादा जस्ट एंड जस्ट हमारी आंखों में होते हैं। यानी कि इतने ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी आंखों में होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ चीजों को डिटेक्ट करते हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू द प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। हमें पता है कि देखने की जो हिस्सा है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम का सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो बनाता है, वहां पे एक स्पेशल एरिया जो इसी को डिवोटेड कर दिया जाता है, इसी को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक बहुत बड़ा एरिया हम लोग जो है ना वो इसको जो है ना वो दे देते हैं। अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि ये जस्ट जो है ना वो देखने में इन्वॉल्व होगा, वो क्या होगा? विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग आंखों की स्टडी करते हैं और आंखों की डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। स्लाइड शो नहीं हो रही बच्चे? नो। यस सर, शो नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं हो रही। ये कैसे पॉसिबल? चलो मैं दोबारा शो करता हूँ। मुझे बताइएगा आप शो हो रही है कि नहीं हो रही? नो सर, नहीं हो रही। अब हो रही है? यस सर, अब हुई है। यस सर। यस सर, अब हो रही। चलिए अच्छी बात है, मैं दोबारा शो करता हूँ। ठीक है जी, तो हम लोग साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी को स्टडी करते हैं, जिसमें हम आइस को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, जिसमें आंख और आंख से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है ना उसको हम लोग देखेंगे। तो विजन जो है ना वो हमारे देखने की हिस्सा है, जिसके लिए ब्रेन को मैंने आपको बताया कि खास किस्म का एरिया जो है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो जस्ट एंड जस्ट जो है ना विजन को डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि ये यही एरिया जो है ना स्पेसिफाई होगा देखने के लिए। नहीं जी, ये है हमारी आंख की इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको आपने अपने स्केच पे ड्रा भी करना है और इसको मुझे विदिन जो है ना फ्यू डेज आपने इसको ड्रा करके सेंड भी करना है ग्रुप में। अगर हम ये कुछ आप लोगों ने एफएससी लेवल में पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा है कि हमारी आंख में जो है ना वो 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ये बाहर मसल्स हैं, ये लेयर्स आंख की स्टार्ट हो रही हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं स्क्लेरा, उससे अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं कोराइड, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं रेटिना। ये बाहर जो है ये बोन्स हैं, ये दिखाई गई हैं, मसल्स हैं जो हमारी आंखों के गिर्द होते हैं। इसको आप बेशक ना भी ड्रा करें तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ से आगे जो है ड्रा करेंगे तो बेहतर है। सबसे बाहर वाली आंख में लेयर होती है उसे स्क्लेरा कहते हैं, उससे अंदर वाली लेयर को कोराइड कहते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग रेटिना कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको स्क्लेरा जो है ना वो नजर आ रही है। स्क्लेरा और ये बाहर मसल स्क्लेरा, अगर ये हमारी आंख का लेंस है तो फ्रंट ऑफ द आई में आके ये इंटीरियर पोर्शन होगा आंख का जो हमें नजर आता है, ये इस जगह पे स्क्लेरा को हम लोग जो है ना वो कॉर्निया कह देते हैं। यानी कि जो आई की सबसे एक्सटर्नल लेयर है उसका जो इंटीरियर पोर्शन होगा, जो कि हमें बाहर से नजर भी आता है, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ये कॉर्निया है, पीछे से ये लिंक कर जाएगा स्क्लेरा के साथ। इस कॉर्निया और यहाँ पे क्या होगा? लेंस होगा। ये कन्वेक्स लेंस होता है जो हमारी आंखों में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। इस कन्वेक्स लेंस के आगे बिल्कुल जो है लेंस का पर्दा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस। ये जिसे आंख का पर्दा हम लोग कहते हैं ना, जो लेंस के बिल्कुल आगे ये आपको नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन होगा उसे हम लोग दोनों साइड में से हम लोग क्या कहेंगे? आइरिस।
और ये वाला आइरस और इस तरफ भी आइरस होगा, ये दोनों आंख को कवर करते हैं। जब ये आंख को लेंस को कवर करते हैं तो यहाँ पे एक जो है ना पोर, एक सुराख रह जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पिपल। तो पिपल इज द ओपनिंग बिटवीन द टू आइरिसेस, टू आइरिसेस के दरमियान जो ओपनिंग होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिपल। अच्छा, इस तरह इस लेंस के और इस क्लेरा के या लेंस और कॉर्निया के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, जो एक्वस फ्लूइड होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर। ये वो फ्लूइड है जो कि कॉर्निया के और लेंस के दरमियान होगा, ठीक है। इस तरह लेंस के और रेटिना के दरमियान ये वाला फ्लूइड भी मौजूद है जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचिंग है ऑप्टिक नर्व की आपको नजर आ रही है। इस फ्लूइड को हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहेंगे। ये चीजें भी आप लोगों ने मेट्रो या फैसी लेवल पे जो है ना वो पढ़ी होंगी। तो आइज, लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और जो रेटिना के दरमियान फ्लूइड होता है इसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस लेंस को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के जो कहने के मसल्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं, इनको सीडीडी मसल्स कहते हैं। यहाँ भी ये दिखाया गया जो लेंस की मूवमेंट को, इसके अपर्चर को, डायमीटर को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड किस्म के मसल और प्रोसेसेस हैं, इसे सीडीडी मसल और सीडीडी प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोग सीलरी बॉडी कहते हैं। तो सीलरी बॉडी में दो चीजें आ जाती हैं, सीलरी मसल्स और सीलरी प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद ये खास किस्म का एरिया है जो दिल के आंख के लेंस के बिल्कुल पीछे है, जिसे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में जब हम हाई क्लासेस में जाएंगे, हाई सेमेस्टर्स में जाएंगे, तो इसे ओरा सेरेटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कैनाल से निकलती है जो कि लेंस और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इसको ऑप्टिक डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी, ऑप्टिक आर्टरी, ऑप्टिक वेन और ऑप्टिक नर्व, मेन जो चीज़ है ऑप्टिक नर्व जो है ना वो इस रीजन से एंटर होके ये हमारे इस जगह पे आ जाती है विट्रियस ह्यूमर के पास, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है ना वो आंख में दाखिल होती है, जितनी भी इमेजेस बनती है ना हमारी आंख पे रेटिना के ऊपर बनती हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर रेटिना के ऊपर कोई इमेज नहीं बनती, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना के अंदर दाखिल होकर आंख में दाखिल हो जाती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और लेंस के बिल्कुल अपोजिट एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल लेंस के मिड के अपोजिट है, विजुअल एक्सिस के अगर हम बिल्कुल सीधा देखें, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। क्या कहेंगे जी, फोविया सेंट्रालिस या मैकुला लुटिया भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट जो है ना ये मिलके ये वो पॉइंट होगा जस्ट अपोजिट टू द लेंस, ठीक है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ब्लाइंड स्पॉट को। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होगा जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर होगी, इसको रेटिना क्रॉस करेगी, यहाँ से एक कैनाल सी बनती है जो यहाँ पे कनेक्शन करती है विद द लेंस। ये कैनाल से आपको नजर आ रही है, एक नहर टाइप नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस कैनाल को हम लोग कहते हैं हायर लाइट कैनाल। इस कैनाल को हम लोग क्या कहेंगे, हायर लाइट कैनाल, जो कि कनेक्ट करेगी लेंस को विद ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। तो जब इन एनी चेंजेस अगर आंख में हमारे कुछ सेंसरी रिसेप्टर, जैसे बताया कि मोर देन हाफ सेंसरी रिसेप्टर्स आंख में होते हैं, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व जनरेट होती है जो कि सिग्नल लेके, जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसे हम लोग विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सिग्नल फॉरन विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन के एरिया में जाता है जो कि परसेप्शन ऑफ द विजन देता है, ठीक है। तो इसके अलावा आंख में ये लैक्रिमल सैक आपको नजर आ रही है जो कि हमारे आंख में आंसू पैदा करने के लिए जरूरी है। यहाँ पे और स्ट्रक्चर आपको ज़रूला फाइबर, और ये जो स्ट्रक्चर है ना जो बिल्कुल आंख में बाहर से नजर आता है, इसे कंजक्टाइवा कहते हैं। ये कंजक्टाइवा भी आपने याद रखना, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो विट्रियस एक्वस ह्यूमर की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक्वस ह्यूमर अगर आइरिस से आगे होगा तो उसको एंटीरियर चैम्बर कहेंगे, और अगर आइरिस से पीछे होगा तो उसको हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर कहेंगे। तो यहाँ से ही विट्रियस एक्वस ह्यूमर जो है ना वो पोस्टीरियर चैम्बर से आइरिस से होता हुआ जो है ना वो एंटीरियर चैम्बर में आता है।
रुक जाता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था आई का। इसको हम लोग अगर क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे सर एक बच्चे इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जितने भी हम बात में। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। इसको क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, मैं दोबारा स्लाइड पे ले आऊँ। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको दिखाया गया जूम करके कि ऑप्टिक डिस्क है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है ना वो एंटर हो रही है। ठीक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व सिर्फ एंटर नहीं हो रही, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन और ऑप्टिक नर्व तीनों यहाँ से एंटर होती हैं। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर, रेटिना के ऊपर कोई इमेज नहीं बनती। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ से जो ये कैनाल जा रही है, जैसे मैं आपको बताया, इस कैनाल को हम लोग क्या कहेंगे? हाइलाइट कैनाल। ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है हमारे यहाँ पर। ये एंटीरियर चैम्बर को एक दफा दोबारा दिखाया गया जूम करके। ये लेंस है, ठीक है, ये वो आंख का पर्दा, ठीक है, आइरस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, उसके अलावा ये इसका जो लेंस का और ये आइरस के जो नीचे वाला पोर्शन होगा, ये वाला, इसको हम लोग उसने नाम दिया हुआ एंटीरियर चैम्बर का। और इसके जो आइरस से नीचे का स्ट्रक्चर ये वाला होगा, उसको उसने नाम दिया हुआ पोस्टीरियर चैम्बर का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वेन्स दिखाई गई हैं, सिलियरी वेन्स दिखाई गई है, बुलबुल कंजक्टिवा दिखाया गया, स्क्लेरा वाइट कलर का होता है। ये यहाँ पे जूम करके सिलियरी प्रोसेस और सिलियरी मसल्स दिखाएंगे। दोनों स्ट्रक्चर्स मिलके, जैसे मैं आपको बताया, सिलियरी बॉडी बनाते हैं और ये हमारे लेंस की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। और ये लेंस से पीछे जो चैम्बर है उसे विट्रियस चैम्बर, इसमें विट्रियस ट्यूमर या विट्रियस बॉडी। उसके बाद जो अगली हमारी आ जाती है विजन सॉरी स्पेशल सेंसेस, उसको हम लोग कहते हैं हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। याद रखें कि शायद हम लोगों को ज़्यादातर माइंड में यही होता है कि हमारे कान का एक ही फंक्शन है जो कि हमें सुनने में मदद देता है। नहीं, हमारे कान के जो है ना दो फंक्शन है। ना सिर्फ ये हमें सुनने में मदद देते हैं हमारे ईयर्स, बल्कि हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, हमारी बॉडी का बैलेंस है, जो हम एक खास पोस्चर में बैठे हैं, खड़े हैं, चल फिर रहे हैं, ये पोस्चर जो है हमारी बॉडी का, ये जो है ना वो, ये भी ईयर के अंदर है। इट्स तो हियरिंग सबसे पहला इसका काम है एबिलिटी टू परसीव साउंड्स, आवाज़ों का अहाता करना, आवाज़ों का परसीव करना। द ईयर इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। लिखा हुआ है कि एक इंजीनियरिंग जिनको चीज़ जो चीज़ बनाई जाती है कि कुदरत का एक करिश्मा है। Its sensory receptors can produce sound vibration with amplitude as small as the diameter of an atom of gold। यानी कि इतनी छोटी एम्पलीट्यूड की आवाज़ों को भी, जिसका डायमीटर 0.3 नैनोमीटर है, इसको भी वो डिटेक्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर उसको ट्रांसड्यूस कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 1000 टाइम फास्टर देन द फोटोरिसेप्टर्स कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट। यानी कि बेशक हमारी आंखों में रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं वो 1000 टाइम्स ज्यादा तेज होते हैं एज कंपेयर टू फोटोरिसेप्टर्स। द ईयर आल्सो कंटेन्स रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम। इसके अलावा दूसरा काम, जैसा भी मैंने आपको बताया, कि हमारे कानों को हमारी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। द सेंस दैट हेल्प्स यू मेंटेन योर बैलेंस एंड अवेयर ऑफ योर ओरिएंटेशन इन स्पेस। आपको खड़े रहने में, उड़ने में कहूँगा, स्पेस में अपनी ओरिएंटेशन बनाने में, बैलेंस मेंटेन करने में जो है मदद देगी। तो आपको एक चीज़ का पता होगा कि जब भी हम लोग कान की बात करें तो एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट होता है जो कि 3 चीज़ों को डील करता है, उसमें कान भी आ जाते हैं। ENT स्पेशलिस्ट उसको हम लोग कहते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ईयर जो है नोज और थ्रोट के साथ कंबाइन होगा, और केमिस्ट्री या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसको ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी कहते हैं। ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द ईयर्स, नोज एंड फेरिंक्स एंड द थ्रोट, इवन के लेरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स है एंड देयर डिसऑर्डर्स। ले जी, ये हमारी आंख का कान का स्ट्रक्चर आ गया। इसको भी आपने ड्रॉ करना है ऑन योर स्केचबुक। जितने भी ये स्पेशल सेंसेस के स्ट्रक्चर्स में कोई एक स्ट्रक्चर जो है ना आप लोग ड्रॉ करें लाजमी। चारों स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते हैं स्पेशल सेंसेस के हेडिंग के ऊपर, और एक ही पेज के ऊपर इनको ड्रॉ करें। तो आप लोगों ने ये भी मैट्रिक FSC लेवल पे पढ़ा होगा कि हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर ये वाला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिडल ईयर, और फिर ये अंदर वाला जो है ना वो इंटरनल ईयर आ जाता है। एक्सटर्नल ईयर में ये हमारी कान का जो ऊपर वाला पोर्शन से हेलिक्स कहते हैं, ब्रोनी कान को हम लोग ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। और ऑरिकल के नीचे ये जो पोर्शन होगा उसे लब्यूल कहते हैं या पिन्नाई कहते हैं। ये क्या करता है, ये एयर वाइब जितनी भी एयर की वाइब्रेशन है उनको यहाँ भेजता है।
इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहां पे एंड होती है वहां पे एक्सटर्नल ईयर जो है ना वो एंड हो जाता है। तो एक्सटर्नल ईयर और ये आगे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर को जो सेपरेट करने वाला पोर्शन होता है, एक विंडो होती है जिसे हम लोग कहते हैं ओवल विंडो। ये खिड़की नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है जिसे हम लोग ओवल विंडो कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर में आपको ये सिरोमेन नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग जो है ना वो ग्लैंड्स पढ़ रहे थे जो हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सिरोमन ईयर वैक्स जो कि सिरोमन को पैदा करता है। सिरोमन मैंने आपको क्या बताया था, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर वैक्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है जी, ये स्पेशलाइज्ड किस्म का पार्ट है। उसके बाद यहाँ से मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। मिडल ईयर में जो मेन चीज होती है इसमें 3 बोन्स होती हैं जिसे मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स कहते हैं। ये 3 मेन बोन जो है ना मिडल ईयर में होती है। इस तरह जहाँ पे ये एंड होता है इसको हम लोग जो है ना, जहाँ पे एंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी ये ड्रम होता है और यहाँ पे जो है ना वो ओवल विंडो होती है। ठीक है, ये ड्रम है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और यहाँ पे ओवल विंडो एंड होती है। ठीक है, तो ये वो कनेक्शन होता है जो मिडल ईयर को इंटरनल ईयर को करता है। इंटरनल ईयर में जो ज्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यहाँ पर ही जो है ना वो अब नजर आ रहे हैं ऑडिटरी नर्व, जो नर्व सप्लाई करती है कानों को। 2 नर्व सप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये 8th क्रेनियल नर्व है। इसके 2 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। वेस्टिब्यूल पार्ट जो है वो हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में मदद देता है और कॉक्लियर पार्ट जो है वो सुनने में देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कॉक्लिया को सप्लाई हो रही है इसलिए इसको कॉक्लियर कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसमें चेंजिंग आती है। ये कॉक्लिया ऑडिटरी नर्व को जनरेट करता है, सिग्नल ब्रेन को जाता है ऑडिटरी एरिया में और परसेप्शन ऑफ साउंड होता है। ठीक है, इसके अलावा इस कान के अंदर ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। इसको हम लोग डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जब हम लोग हेड एंड नेक पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जस्ट इसका सिस्टम, क्योंकि हम लोग स्पेशल सेंसेस पढ़ रहे हैं तो आपने इसको स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जरा और डिटेल से जो है ना इंटरनल ईयर को दिखाया, इंटरनल और मिडल ईयर को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये मैलियस है, ये इंकस है और ये स्टैप्स है। ठीक है, ये फेशियल नर्व जो है वो भी इसके कुछ सप्लाई करते हैं। मिडल ईयर को याद रखें, फेशियल नर्व जो कि 7th क्रेनियल नर्व है वो भी सप्लाई करती है। फेशियल नर्व हमारे फेस के हर हिस्से को सप्लाई करती है। और ये इंटरनल ईयर दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ टेंसर टेम्पोराई मसल दिखाया गया है जो कि हमारे इंटरनल बोन्स के साथ अटैच होता है और इंटरनल ईयर की, मिडल ईयर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। ये ऑडिटरी ट्यूब है। ठीक है, इसका कनेक्शन याद रखो हमारे गले से होगा, इसलिए कान में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होगा तो साथ आपका गला भी खराब हो सकता है। इसलिए इन तीनों चीजों को, ये ऑडिटरी ट्यूब का थ्रोट से कनेक्शन होता है और थ्रोट का नोज से कनेक्शन होता है, इसलिए इन तीनों चीजों को डिस्कस करने वाला एक ही साइंटिस्ट होता है जिसे ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये स्टेपिडियस मसल दिखाया। मसल कोई जरूरत नहीं है अभी आपको डिस्कस करने की। अभी आप ये देखेंगे इनमें जो मेन पार्ट है मैलियस, इंकस, स्टेप्स है। ठीक है, जो कि हमारे इस जगह पे मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये इंटरनल ईयर है जिसमें ये सेमी सर्कुलर कैनाल, इसलिए कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये गोल नहीं होती, सेमी सर्कुलर होती है। और ये कॉक्लिया है। ये इंटरनल ईयर को दोबारा दिखाया गया है डिटेल से। ये देखिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। इनका ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, अभी आपको ये सेक्यूल, यूट्रिकल, वेस्टिब्यूल, इसको अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये याद रखें कि 3 सेमी सर्कुलर जो कैनाल जो है यहाँ पे मौजूद होती है। एक को अंटीरियर, एक को पोस्टीरियर और एक को लेटरल कहते हैं। इस हिसाब से इनके नाम अंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये कॉक्लिया है, उसके अंदर कॉक्लियर डक्ट मौजूद होगी, इसके अंदर फ्लूइड होगा जो कि कॉक्लियर नर्व को जनरेट करेगा और कॉक्लियर नर्व जो है वो ऑडिटरी एरिया ऑफ सेरिब्रम में जाएगी जो कि परसेप्शन ऑफ साउंड देगी। चलिए जी, ये हमारा जो टॉपिक था आज का वो खत्म हुआ। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी मुझसे क्लियर करें। जी बच्चे, जी बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग? हेलो।
हेलो, आप लोग अनम्यूट तो नहीं हो गए? जी, आप बोलें, आप बोल सकते हैं आप। सर जी मेरा एक सवाल है। जी जी बच्चे। सर जी जो बंदा मतलब बोल नहीं सकता वो सुन क्यों नहीं सकता, मतलब जो बेरा होता है वो गूंगा भी होता है। ये बच्चे जो है ना